नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान की सेना की तरफ से एक बड़ी वार्निंग आई है इजराइल के लिए। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ, देखिए बड़े पद पे हैं ये, इनकी तरफ से, ईरान के बड़े कमांडर की तरफ से ये बड़ी चेतावनी आई है। और ईरान की सेना का कहना है कि अगर इस बार इजराइल ने हमला करने की हिमाकत की, पूरे इजराइल को जहन्नुम बना दिया जाएगा, पूरे इजराइल को दोजख बना दिया जाएगा। देखिए, जो खबर है पहले मैं आपको बताऊं। ईरान आईआरजीसी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर वार्नड दैट एनी फ्यूचर अटैक्स बाय द यूएस और इजराइल वुड बी मेट विद डिसिसिव रिटेलिएशन। इनकी तरफ से कहा गया है, आईआरजीसी के जो कमांडर इन चीफ है मोहम्मद पाकपोर, इन्होंने कहा है कि अगर अब की बार अमेरिका या इजराइल की तरफ से किसी तरह का अटैक हुआ ईरान पर, पूरे इजराइल को जहन्नुम बना दिया जाएगा। देखिए, स्पीकिंग विद इराकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कासिम अल अरजाजी इन तेहरान, ये जब इन्होंने ये बयान दिया, उस समय इराक के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं कासिम अली अरजाजी, वो असल में तेहरान के दौरे पर थे। ये इनका दौरा कुछ समय पहले हुआ, 2-3 दिन पहले हुआ, और वो दौरे पे थे तेहरान के। उनके सामने ये बयान दिया है आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने, और उन्होंने कहा है पाकपुर वुड ईरान वुड अनलेश हेल अगेंस्ट एग्रेसर्स। जो हमला करने वाले होंगे उनको हम जहन्नुम में तब्दील कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। पाकपुर वुड ईरान वुड अनलेश हेल अगेंस्ट एग्रेसर्स। देखिए, ये जो अभी 12 दिन की जंग हुई, उसके बाद अब जो हालात बन रहे हैं, ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अली खामेनी साहब ने साफ कर दिया गया है, ईरान किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। ये बात ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कह दी गई है कि आप जो लगातार शर्तें थोप रहे हैं मिसाइल रेंज कम करने के लिए या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कटेल करने के लिए, ऐसी कोई बात ईरान स्वीकार करने नहीं वाला है। ये बात तय हो चुकी है, ये फैसला ले लिया गया है ईरान में। ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ की, उसमें भी ये बात हो चुकी है। अली खामेनी साहब के लेवल पे भी ये बात क्लियर कर दी गई है। यानी डेडलॉक अब एक ऐसी जगह पहुंच गया है जिसका अगला कदम सिर्फ और सिर्फ जंग है, और ईरान इसकी तैयारी कर रहा है। अब देखिए, इस बीच में इराक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनका दौरा होता है, कासिम अल अराजी, इनका दौरा होता है ईरान का। और ईरान के साथ इराक ने एक बड़ी डील साइन की है, और ये डील क्या कहती है, इसके हिसाब से अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने के लिए इराक और ईरान के बीच महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत सीमा निगरानी के लिए संयुक्त समिति गठित की गई है। ईरान और इराक ने एक डील साइन की है बॉर्डर इलाके को लेकर कि यहां पे किसी तरह की भी घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए एक जॉइंट कमिटी बनाई जाएगी, जो इस बात पर नजर रखेगी कि बॉर्डर पे सब कुछ सेफ रहे, किसी तरह का कोई घुसपैठ ना हो, किसी तरह का कोई हमला ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे दोनों देशों को नुकसान हो। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान समेत देश के कई अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर पेजिशकियान ने कहा कि सहयोग से दोनों देशों के बीच न सिर्फ सुरक्षा बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए। ये ईरान के राष्ट्रपति का बयान आया कि इराक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके आने से दोनों देशों के बीच में अब संबंध और मजबूत हुए। असली बात अभी आगे समझिए, पहले तो मैं बयान बता रहा हूं आपको, इसके पीछे की कहानी समझिए अब। चीफ ऑफ स्टाफ जो है मेजर जनरल मुसावी, जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेजर जनरल मुसावी ने ईरान और इराक की जनता के बीच गहरे भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि ये अमेरिका की मुख्य चिंताओं में से एक होगा। उन्होंने कहा, अमेरिका इन दोनों देशों के बीच एकजुटता से परेशान है। हमारे दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि एकता के क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, जो मेजर जनरल मुसावी है, इनकी तरफ से दूसरे बड़े जनरल का बयान है। इनका कहना ऐसा है कि ईरान और इराक अगर एकजुट हो जाते हैं तो अमेरिका और इजराइल की परेशानी जो है वो वाजिब है। उनको फिर लगता है कि ये दोनों देश अगर एक हो गए तो हमारा पत्ता कट जाएगा, यानी हमारा प्रभाव कम होगा। यही मेजर जनरल मुसाफी कह रहे हैं कि अगर जो है दोनों देश एक हो जाते हैं, इराक और ईरान के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है, तो उससे बड़ा झटका होगा ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए, ये बात तो हुई कि इराक के जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो ईरान के दौरे पर आते हैं, दोनों के बीच में सीमा को लेकर समझौता होता है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आम बात है कि भाई कोई देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए और वहाँ पे उनकी सीमा पर सिक्योरिटी को लेकर एक डील हुई। आप भी ये सोच सकते हैं, कोई भी साधारण आदमी ये सोच सकता है। अब इसके अंदर की खबर सुनिए कि असल में इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ईरान की क्या बात हुई। देखिए, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर उसमें शामिल हैं।
चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मुसावी जो है उन्होंने उनसे मुलाकात की है। तो कोई तो बड़ी डील हुई होगी पर्दे के पीछे, या कोई चर्चा तो हुई होगी। हमारे जो सोर्सेस कहते हैं, जो आप मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर आप उनके ओपिनियंस देखें, वो कई जगह मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो 12 दिन की जंग हुई, ईरान पर जो हमले हुए अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उस दौरान इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अब की बार जंग होए तो इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ये बड़ी बात है। असली जो चर्चा थी वो तो थी, सीमा पर जो है वो घुसपैठ रोकना है और सहयोग बढ़ाना है, ये तो है ही। देखिए, ईरान ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है जंग की, क्योंकि ये पता है आज नहीं तो कल ये हालात जरूर बनेंगे। अगर कोई डील नहीं हो पाई, जैसा कि कोशिश है अमेरिका की तरफ से, लेकिन शर्तें भी लगा दी जाती हैं बीच में, इसलिए जो है वो एक डेडलॉक पर मामला खड़ा है। और अली खामेनी साहब पहले कह चुके हैं कि इस बातचीत का कोई हल नहीं होगा, इस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम अपना परमाणु कार्यक्रम किसी शर्त पे नहीं रोकेंगे, हम अपना मिसाइल प्रोग्राम तो रोकने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में ये बात बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैसे ही गजा को लेकर कुछ सेटलमेंट होगा, उसके बाद अगला कदम ईरान को लेकर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी ये इंडिकेट कर रहे हैं। जो हाल ही में वो इजराइल गए थे, वहाँ पे अगर आप नेतन्याहू की स्पीच सुने, वहाँ पे आप ट्रंप की स्पीच सुने, तो हर शख्स ये समझ पा रहा है कि अगला ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। या तो किसी चीज़ तरह की डील होगी, अब्राहम अकॉर्ड में ईरान को लाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन ये कितना हो पाएगा बड़ा मुश्किल है। ये तो अमेरिका की शर्तों पर ईरान यही कह रहा है कि आपकी शर्तों पर तो हम बात नहीं कर सकते। तो अब ऐसे हालात में हर कोई समझ रहा है कि एक बड़ी जंग की तरफ मामला फिर बढ़ रहा है। भले एक एक स्टेप बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। अब ये जो इराक के साथ चर्चा थी, उस चर्चा का असली मुद्दा यही था कि जो 12 दिन की जंग थी, उसमें इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान ये चाहता है कि अगली बार जंग हो तो इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना हो। इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई इस मीटिंग में, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो कुछ एक्सपर्ट्स की भी ऐसी राय है। देखिए, इराक की तरफ से जो है वो कई तरह की अपील भी की गई कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ। खबरें ये भी आई कि यूनाइटेड नेशंस में भी इराक ने अपील की है कि भाई हमारे एयर स्पेस का हमारी परमिशन के बिना इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि उसे रोका कैसे जाए। उसके लिए क्या कोई पुख्ता रणनीति इराक और ईरान मिलकर बना सकते हैं? ये कई सारे सवाल है। इराक में देखिए एयरबेसेस भी हैं अमेरिका के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैसे रोका जाए, असली रणनीति ये थी। आप देखिए, ईरान हर स्टेप पे धीरे धीरे काम कर रहा है। डिफेंस में एयर डिफेंस सिस्टम लागू करना हो, फाइटर जेट्स चाइना के, जो कि खबरें हैं J-10 पहुंच चुके हैं, उनका फाइटर जेट्स की बात हो, पुतिन ने MiG-29 दे दिए, वो तो कंफर्म है ही और पहुंच चुके हैं। चाइना वाला मामला थोड़ा हिडन है, ओपनली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सोर्स यही कह रहे हैं कि चाइना के फाइटर जेट्स भी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आप देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मेरे मुताबिक जो मैंने समझ पाया है, वो इस्फहान के आसपास ऑलरेडी S-400 तैनात है। जो बीच में खबर आई थी कि S-400 इस्फहान के पास एक मिसाइल टेस्ट हुआ है। मैंने उसको बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश की कि वो मिसाइल किस तरह की मिसाइल थी, उसमें क्या किस रेंज की मिसाइल इस्तेमाल की गई, क्या उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आए। जो कई सारे कंट्रीज इसको मॉनिटर करती हैं, एजेंसीज, उन्होंने क्या इसको रेट किया। और कई लोगों का इस तरह से राय थी, डिफेंस एक्सपर्ट्स की, कि ये वो मिसाइल थी जो कि S-400 में इस्तेमाल हुई। यानी आप देखिए, जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ऐसा बताया जाता है, और इंस्टॉलेशंस इंपॉर्टेंट है, उसके पास S-400 की तैनाती हो चुकी है, फाइटर जेट आ चुके हैं। ईरान अपना डिफेंस सिस्टम तेजी से मजबूत कर रहा है। कई ऐसे देशों के साथ संपर्क हो रहा है जो कि जंग में मदद कर सकते हैं। कहां कहां कमी रह गई? पिछली बार ये एक बड़ा चैलेंज था कि भाई जो है इजराइल और अमेरिका को जेट्स के लिए दूसरे देश अपना एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने दे। इस बात को लेकर एक अच्छा खासा वो विवाद छिड़ा हुआ था। तो अब ईरान ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है इराक से कि अगली बार आप एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने दें। अब इसमें कितने हद तक बात हो पाई, इराक कितना सहमत हो पाएगा, अमेरिका का दबाव कितना रहेगा इराक के ऊपर, ये तमाम सवाल है। लेकिन डिप्लोमेसी यही कहती है कि आपको लगातार कोशिश करनी होगी, और यही आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ एकदम से कभी नहीं होती, आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। आप देखिए, अफगानिस्तान के साथ भी ईरान ने अपने टर्म्स बेहतर किए हैं, और खासकर बगराम एयरपोर्ट
को लेकर जो बयान आए अमेरिका के ट्रम्प के, उसके बाद ईरान ने जो है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट किया। यानी आप देखिए जब जंग की बात होती है तब आप कई सारे उसमें रूल्स काम करते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है, ऐसा कहा जाता है। और कूटनीति भी यही कहती है कि आपको कई बार अपने छोटे मतभेद हटा के भुला के चीज़ों को बड़ा बनाना होता है। यही वजह है कि ईरान बार बार अब अरब देशों से भी अपील कर रहा है कि भाई अगर वेस्ट बैंक में इसराइल ने किसी तरह का हमला किया तो आप जवाब दीजिए, मिल के जवाब दीजिए, फौरन जवाब दीजिए, एकजुट होइए। अगर मिडिल ईस्ट में कंट्रीज एकजुट हो जाती हैं तो ये बड़ा सेटबैक होगा इसराइल के लिए, और अमेरिका भी इस बात को समझता है। तो अब देखिए इसीलिए शायद ये चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मुसावी कह रहे हैं कि अगर ईरान और इराक की एक कॉमन स्ट्रेटेजी हो जाए तो इसराइल अमेरिका के लिए सेटबैक होगा। खैर अभी फिलहाल हालात ये है कि आईआरजीसी की तरफ से जो ईरान की सेना है, इनके जो 2 बड़े जनरल्स हैं, इनकी तरफ से बड़ी चेतावनी, खासकर आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ है मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर की तरफ से कि अगर हमला किया इसराइल ने तो जहन्नुम बना देंगे। यानी कुल मिला के आप देखें ईरान के साथ सामने पिक्चर बड़ी क्लियर है। ईरान ये समझ रहा है इस बात को, स्नैपबैक सैंक्शंस लगे हैं, न्यूक्लियर डील एंड हो चुकी है। इन हालात में आईएईए बाहर है ईरान से, यानी आप देखिए कभी भी मामला बिगड़ सकता है, मामला जंग की तरफ जा सकता है, और इसके लिए ईरान की सेना तैयार है। इन हालात में इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। आप भी कमेंट करिए और ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ईरान के साथ किसी तरह की परमाणु डील हो पाएगी अमेरिका की, या फिर गजा के बाद एक बार फिर हम जंग की तरफ हालात को बढ़ते देख रहे हैं। आपकी क्या राय है बताइए। थैंक यू सो मच।